Hello guys and welcome to you all in Go with Trend. So today we are going to start with a new topic, that is syntax error in Python. As all of you know that we have been discussing about the errors and exceptions in Python. So today we have reached on a topic, that is syntax error in Python. So let's get to the topic and know what is syntax error and which situations it will be occurring in your programs and how to handle all these errors in the program code. सो गाइस पहले बता दूं आपको मैं कि सिंटेक्स एरर्स या फिर जो भी एरर्स आते हैं आपके प्रोग्राम्स में बेसिकली वो आते क्यों हैं, ठीक है। उसके पीछे की बेसिकली वर्किंग क्या होती है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जाने कि एरर कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। तो पहले बता दूं आपको मैं गाइस कि अगर आप कोई भी सिंटेक्स को रन करते हो या कोई भी सिंटेक्स अगर आप लिखते हो कहीं पे भी, तो क्या प्रोसेस होता है, पूरा पाइथन इंटरप्रेटर क्या काम करता है वो पहले समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो देखो, आप जब भी अपने कुछ पाइथन कोड को रन करते हो तो क्या करता है इंटरप्रेटर, आपके उस कोड को पहले कन्वर्ट करता है पाइथन के बाइट कोड्स में, ओके। एंड उसके बाद वो आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इफ इंटरप्रेटर फाइंड्स एनी ऑफ द इनवैलिड सिंटेक्स इन द कोड, तो वो फोर्थ स्टेज में आपको एरर शो करेगा। कब करेगा? अगर वो उस एरर को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा तो, ठीक है। तो आपको वो एरर शो कर देगा उस केस में, ठीक है। तो अभी ये तो था कि एरर का हमारा बेसिकली वर्किंग क्या होती है। आपका कोड जब रन होता है, आप रन कराते हो तो बेसिकली वर्किंग क्या होती है, तो वो चीज़ हो गई। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इनवैलिड सिंटेक्स या फिर सिंटेक्स एरर का एक और नाम होता है। नाम क्या होता है उसका? पार्सिंग एरर। पार्सिंग एरर इज ऑल्सो नोन एज अ सिंटेक्स एरर एंड सिंटेक्स एरर इज ऑल्सो नोन एज अ पार्सिंग एरर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एक चीज़ कुछ नई मिली होगी सुनने के लिए, फिर पुरानी भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, ठीक है। तो ये था हमारा एक सिंटेक्स एरर के बारे में बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ये। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को आगे। सो गाइस, जैसे कि सिंटेक्स एरर का आप मतलब ये समझ सकते हो कि सिंटेक्स का मतलब क्या है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर सिंटेक्स में प्रॉब्लम हो रही है। उस सिंटेक्स की वजह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा है जैसा आप चाहते हो, राइट। आपने कुछ वेरिएबल्स को एडिशन करवाया, ठीक है। आपने एडिशन करवाया बट आपने कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर दी कि आपका वो एडिशन का आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे, ठीक है। क्यों नहीं मिला? कुछ ऑब्वियसली तो कुछ उसमें एरर्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गाइस, अगर सिंटेक्स एरर है तो उसका मतलब ये है कि आपकी किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड्स में वहाँ आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो जिस वजह से आपको ये एरर कंटिन्यूसली मिल रहा है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपको किस तरीके से इन एरर को करना है सॉल्व और किन मिस्टेक से ये एरर्स आ सकते हैं एंड आपको किन बातों का रखना है ध्यान अपने कोड को रन कराने से पहले, सो अभी ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट सिंटेक्स एरर काफ़ी तरह की चीज़ों से आते हैं। फर्स्ट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कहीं आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना आपने मिस कर दिया, आपने जस्ट A5 लिख दिया स्पेस देके। सो गाइस, इस केस में क्या हो रहा है, आपने लिख तो दिया A5 बट एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, है ना। आपको पता है कि आप E में 5 को स्टोर करा रहे हो, यू नो इट, बट एक्चुअली इंटरप्रेटर को समझ में नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट इज़ अ मशीन। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट इज़ अ मशीन एंड इट इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन फीडेड इट इनटू इट, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शन फीड की गई हैं, वो एग्जैक्टली वो बिहेव नहीं करेगा जो हम चाहते हैं, राइट। सो आपको इस केस में क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि आपका वो एरर्स किस केसेस में आ सकते हैं। तो पहली चीज़ ये असाइनमेंट ऑपरेटर। आप जब भी कोई प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो तो मेक श्योर कि आपने उसमें डिक्लेयर करने से पहले इक्वल्स टू को यूज़ किया हुआ हो, राइट लाइक दिस। आप सी एक्स इज इक्वल्स टू आप फिर यहाँ वेरिएबल का नेम लिख दो तो वो चल जाएगा, आपको इस केस में एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? आपने यहाँ पे वेरिएबल डिसाइड कर दिया और उसमें वैल्यू को असाइन कर दिया। वो असाइन के कैसे पता चल रहा है? असाइनमेंट ऑपरेटर से पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिमिलरली क्या करते हैं, आप अगर x इज 8 लिख देते हो, एक चीज़ करके देख लेते हैं y 6, सो आपको इस लाइन नंबर 3 में एरर मिलने वाला है। सो लेट्स सी एरर सिंटेक्स एरर नेम y6 इज नॉट डिफाइंड। अब आप बोलोगे मैं यहाँ पे सिंटेक्स एरर की बात कर रही थी, यहाँ पे नेम एरर कैसे आ गया? गाइस, नेम एरर इसलिए आया बिकॉज मैंने y और 6 को एक साथ लिख दिया है, ठीक है। बट अब अगर मैं यहाँ पे y और 6 को थोड़ा डिफरेंट में लिखूँ तो मुझे ये एरर नहीं मिलेगा, तब मुझे सिंटेक्स एरर ही मिलेगा। सो लेट्स सी सिंटेक्स एरर इनवैलिड सिंटेक्स लाइन नंबर 3। अब आप बोलोगे ये क्या लोचा है ना, ये क्या मतलब ये क्या गड़बड़ है?
इनवैलिड सिंटेक्स एक बार में मिल रहा है और एक बार में आपको नहीं एरर मिला। सो गेट टू द पॉइंट गाइस। देखो y6 लिखा था हमने, तो वो स्पेस नहीं है क्योंकि तो उसको एज अ वर्ड मन कंसिडर करेगा। इंटीजर एंड नंबर, इंटीजर एंड स्ट्रिंग दोनों हैं, ठीक है। तो वो आपको नेम एरर शो करेगा बिकॉज हमने y6 लिखा बट हमने उसे कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया, तो वो आपको नेम एरर शो तो करने ही वाला है, इट्स ऑब्वियस थिंग। जब हमने y स्पेस 6 लिखा मीन्स हमने क्या बताया कि y इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर एंड 6 इज डिफरेंट कैरेक्टर, हमने ये स्पेसिफाई कर दिया। बट हम तो एग्जैक्टली चाहते हैं ना कि y में 6 की वैल्यू स्टोर हो जाए, 6 जो है वो y में जाके स्टोर हो जाए, बट एग्जैक्टली हमने वो चीज़ की नहीं है बिकॉज हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का कहीं यूज़ किया नहीं है। सो बेसिकली आपको इससे एक आइडिया तो मिल गया होगा कि अगर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, उनके यूज़ करने ना करने से भी आपके एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ की अब एक और चीज़ है, असाइनमेंट ऑपरेटर को ना आए, सॉरी सिंटेक्स एरर ना आए उसके लिए। अब जो चीज़ इसमें ये है कि आपके जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं होता है पाइथन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि फॉर जो होता है वो कीवर्ड है, ठीक है। इज कीवर्ड है, एज कीवर्ड है, और कीवर्ड है, नॉट भी कीवर्ड है आपका, ओके। एंड इफ़ भी कीवर्ड है, एल्स भी कीवर्ड है, एलिफ भी कीवर्ड है, स्विच भी कीवर्ड है, ओके। सो गाइस मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको यहाँ पे कि ये जितने भी कीवर्ड्स हैं आपको इनमें और एक्स में डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा, कलर डिफरेंस तो आपको मिल रहा है। इट मीन्स दैट कि ये स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड्स हैं, इनके स्पेशल वर्किंग इन्हें डिफाइन की गई हैं, तो इनको आप एज अ वेरिएबल यूज़ कहीं नहीं कर सकते। इट इज़ द बिगेस्ट सिंटेक्स एरर दैट यू मे गेट व्हेन यू आर यूजिंग दिस कीवर्ड्स एज सिंटेक्स एज अ वेरिएबल। तो आपको ये एरर्स तो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इन वर्ड्स को, कीवर्ड्स को एज अ सिंटेक्स कहीं पे यूज़ ना करो, अदरवाइज यू विल मे बी श्योरली विल बी गेटिंग सिंटेक्स एरर इन योर कोड्स, ठीक है। ये थी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर फंक्शन क्रिएट किया है या फिर कोई बिल्ट इन फंक्शन है, आप उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। गलत तरीके से यूज़ करने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो आप, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे एक फंक्शन होता है, आप कह सकते हो dir फंक्शन, ठीक है। उसके ज़रिए आप मॉड्यूल्स के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सब आप जान सकते हो, ठीक है। सो dir में तो कोई वैसे मिस्टेक तो होने वाली नहीं है, बट अगर बाई चांस किसी से मिस्टेक हो जाती है, वो der लिख दे, तो इट्स ऑब्वियस कि आपको यहाँ पर सिंटेक्स एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि dir को डिफाइंड है कि हाँ वो आपको ये फंक्शन है, उसकी फंक्शनैलिटी है उसकी, ठीक है। बट der क्या है, राइट? सोचना पड़ेगा ना गाइस, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कि आपकी इन चीज़ों से ये वर्किंग होनी है, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें डिसाइडेड नहीं होती हैं, आप जब उन्हें एज अ वेरिएबल या फिर एज अ प्रिंट कराने के लिए कुछ फंक्शन की तरह यूज़ कर रहे हो एंड यू आर अवेयर नॉट अबाउट इट, सो डेफिनेटली विल बी गेटिंग एरर, क्योंकि आप ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो, मिस यूज़ कर रहे हो अपने उस फंक्शन का, आपको नहीं पता, यू आर इनोसेंट अबाउट इट, बट एक्चुअली यू आर क्रिएटिंग एन एरर, ठीक है। सो ये थी तीसरी चीज़। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या होता है गाइज, यहाँ पे आप जब कुछ कोड वगैरह लिखते हो तो कहीं पे आपने डॉट लगा दिया, ठीक है। आपको डॉट नहीं लगाना था, आपने डॉट लगा दिया, उसमें आपका एरर आ जाता है। या फिर कहीं पे कोट्स लगा दिए, कोट्स नहीं लगाने होते हैं, या फिर कहीं एक कोट लगाया दूसरा छोड़ दिया, कहीं पे आपने ब्रैकेट्स ओपन किए खुला छोड़ दिया, मतलब ओपन किए क्लोज नहीं किया आपने, ठीक है। तो कुछ ये माइनर मिस्टेक्स की वजह से आपको सिंटेक्स एरर्स मिलते हैं, ठीक है। माइनर मिस्टेक्स में मिलते हैं आपको सिंटेक्स एरर्स, बहुत बड़ी डील नहीं होती सिंटेक्स एरर की, बट वो बड़ी डील तब बन जाती है जब आपकी प्रोग्रामिंग में कोड्स नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तब आपको वो एक एक एरर को फाइंड आउट करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कितने लाइन ऑफ कोड से, आप एक एक लाइन को नहीं छाटोगे वहाँ पे कि किस में एरर है या नहीं है रन करने से पहले, ठीक है। तो आप उसको फाइनली रन करोगे, आपको एरर की लाइन पता चलेगी, देन आप उस लाइन पे जाओगे, उसको एनालाइज करोगे एंड देन आप उस एरर को सही करोगे, ठीक है। सो गाइस बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एरर्स किस वजह से आ सकते हैं एंड कितने तरह की चीज़ों से इसमें एरर्स अकर हो सकते हैं। सो आई होप गाइस का आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आज के वीडियो में। सो एक और एरर जनरेट करते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 8 लिखा मैंने, ठीक है। अब देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता है। सो सी नो एरर, ठीक है।
सो गाइज आई होप कि आपको सिंटेक्स एरर के बारे में जो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी, एंड आपको आई होप सो आपको ये कंटेंट समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर प्लीज़ तो अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करना। एंड एक और चीज़ गाइज, आपके कहीं कोई डाउट्स तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड एक और चीज़, stay learning, stay safe, and keep learning Python with GoPython. Thank you.